तो क्या ये टाटा का अभी तक का बेस्ट एवर प्रोडक्ट है या फिर महिंद्रा इससे काफी ज्यादा बेटर है? बट कुछ चीजें तो फ्रॉन्क जैसी गाड़ियों में आने लग गई, बट टाटा वाले इधर देना भूल गए। वेलकम बैक गाइस, दिस इज योर अनबाइस्ड कारनेट एंड वी आर फाइनली बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द ऑलमाइटी टाटा हैरियर ईवी। गाइस ये वीडियो कंप्लीटली अनबाइस्ड और वन ऑफ द मोस्ट डिटेल वीडियो रहने वाली है, जिसमें सारे मेजर पॉइंट्स को कवर किया जाएगा जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बाइंग डिसीजन को इम्पैक्ट करेंगे। ये वीडियो टोटल 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड रहेगी, सो फॉर बेटर क्लैरिटी डोंट मिस एनी वन ऑफ देम। चैप्टर 1 द एक्सटर्नल फेस कार्ड। आजकल के लॉन्च होने वाले ईवीज में वन ऑफ द मोस्ट सेटबैक्स रहते हैं उनका नॉर्मल आइस व्हीकल जैसा ना दिखना। आई मीन सब ऑलमोस्ट वही सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं, जैसे ग्रिललेस डिजाइन, एरोडायनेमिक कूपे शेप, ड्रैग कोएफिशिएंट को कम करने के नाम पर वही व्हील कैप जैसे अलॉयज एंड एक्सेट्रा। बट हैरियर ईवी इज श्योरली नॉट वन ऑफ देम। आप इसे किसी भी कॉर्नर से देखते हैं, इट लुक्स रॉक सॉलिड एंड रगेड। एक नॉर्मल डीजल हैरियर के कंपैरिजन में डिजाइन में ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं और उसी वजह से उसका ओवरऑल स्टांस एंड रोड प्रेजेंस ये काफी शानदार है। टॉल अपराइट मस्कुलर लुक्स कनेक्टेड डीआरएस के साथ काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं। वहीं साइड में इसके एसयूवी स्टांस को बरकरार रखते हैं इसके 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स और ऊपर से चंकी रूफ रेल्स। रियर कंप्लीटली अनचेंज्ड है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट्स। अब रेंज रोवर और जीप की तरह शार्क फिन एंटीना माउंटेड कैमरा भी आ जाते हैं एंड ऑल्सो जिधर पहले हैरियर में सिर्फ 2 सेंसर्स मिलते थे रियर में, अब इलेक्ट्रिक हैरियर में 12 सेंसर्स दिए गए हैं, जिनके यूसेज काफी इंटरेस्टिंग है, बट हम थोड़ी देर में बताएंगे। चैप्टर 2 टू गुड टू बी ट्रू इंटीरियर्स। अब जो फिलॉसफी एक्सटीरियर में थी वही सेम फिलॉसफी को इंटीरियर में भी यूज किया गया है, बट ये शायद हमेशा के लिए एक अच्छी चॉइस नहीं होती। पूरा इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम ही है आइस वर्जन की तरह, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू एडवांटेजेस और एस्थेटिकल चेंजेस, जैसे इसमें डुअल टोन ब्लैक एंड आइवरी शेड यूज किए गए हैं जिसमें व्हाइट डोमिनेंट है एंड ड्यू टू दिस कार अंदर से एयरी और प्रीमियम दोनों लगती है और एक ईवी वाली फील भी आती है। नाउ इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर्स इट इज लोडेड टू द गिल्स। फॉर स्टार्टर्स इसकी स्क्रीन को 14.5 इंचेस का कर दिया गया है, विच इज पावर्ड बाय सैमसंग QLED टेक्नोलॉजी। ओवरऑल स्क्रीन काफी इंट्यूटिव और एक बेजल लेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। स्पीकर्स को भी अपग्रेड किया गया फ्रॉम द नॉर्मल JBL टू द JBL ब्लैक, बट स्पीकर्स अभी भी 10 ही मिलेंगे जो कि मोर देन इनफ है। इसमें थर्ड स्क्रीन को IRVM पर दिया गया है, जिसमें आपको फ्रंट डैश कैम और रियर डैश कैम की फीड मिल जाती है एंड दिस ऑल्सो इंश्योर्स कि आपको शोरूम के बाद करोल बाग जैसी मार्केट का चेहरा भी ना देखना पड़े। सीट्स की ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन काफी आइडेंटिकल है, विच ट्रांसलेट्स इनटू वेरी कंफर्टेबल सीटिंग। दोनों ही फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड एंड पावर्ड हैं विद द बोस मोड फॉर द पैसेंजर सीट एंड मेमोरी फंक्शन फॉर द ड्राइवर सीट। रियर सीट्स आर रिक्लाइनेबल और आपको हेड रेस्ट में एडेड हेड रेस्टेंट्स भी मिल जाते हैं। ओवरऑल कैबिन काफी प्रीमियम और कंफर्टेबल है लॉन्ग ड्राइव्स के लिए, बट ओनली फॉर 4 पैसेंजर्स। अब इनमें कुछ चीजें तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिन पे टाटा को ध्यान देना चाहिए, लाइक इसके ORVMs कंट्रोल जो आज भी इधर मिलते हैं। लाइक सीरियसली अब 2025 चल रहा है और टाटा हमें अभी भी वो पुरानी वाली फीलिंग दे रहा है और साथ ही ये काफी अनर्गोनॉमिक भी है। सेकंड, इसके वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल सीट्स के ऑफसेट पर दिए गए हैं, विच मेक्स इट वेरी इनकन्वीनियंट। आपको उसके लेवल को देखने के लिए ऑल द वे नीचे देखना पड़ सकता है, जो दिन के टाइम वैसे ही विजुअल नहीं रहते। इससे काफी बेटर रहता अगर वो डेडिकेटेड फिजिकल बटन ऑफर कर देते लाइक अदर ब्रांड्स। थर्ड, कार ऑलमोस्ट 32 लाख कॉस्ट करेगी अपने टॉप एंड वेरिएंट के लिए, बट अभी भी इसमें मिडिल पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं मिलता, जो आजकल आने वाली फ्रॉन्क जैसी कार्स के साथ मिल रहा है। और ओवरऑल मिडिल रो पैसेंजर उतना कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा, क्योंकि चार्जिंग पोर्ट्स वाला टनल उसके लेग रूम को ही खा जाता है। नाउ फोर्थ, एक टाइम को ऊपर के नेगेटिव्स भी इग्नोर किए जा सकते हैं, बट इनके एसी कंट्रोल्स काफी अनयूजेबल और डिस्ट्रैक्टिंग है। आप प्रेस कुछ और करते हो और कुछ और हो जाता है, और सिर्फ एसी कंट्रोल्स ही होते तो मैनेज हो जाता, बट इधर इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग, हजार्ड लैंप्स और क्रूज कंट्रोल भी है। आई रियली विश कि टाटा इन कंट्रोल्स को फिजिकल बटन में दे दे। नाउ फिफ्थ, ये इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट दिस। कार में क्लेम्ड बूट स्पेस 505 लीटर्स का मिलता है, बट वो रूफ तक है। अब कार में मोटर और बैटरी होने की वजह से इसके स्पेयर व्हील को बूट के अंदर सिचुएट किया गया है, विच ईट्स अप लॉट्स ऑफ बूट स्पेस। और पार्शियल ट्रे लगाने के बाद ये सिर्फ 350 लीटर का ही बूट स्पेस बच जाता है। अब इसके फ्रंट का साइज में उतना बड़ा नहीं है, बट इस सेगमेंट की हर कार का वही साइज है, तो वी कांट कंप्लेन। बट बूट स्पेस कार के साइज के अकॉर्डिंग डेफिनेटली काफी कम है। अब इनकेस अगर आपको लग रहा होगा कि महिंद्रा ने मुझे पैसे दिए हैं फिर टाटा से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये है इसके कुछ टॉप पॉजिटिव्स जो मुझे काफी सही लगे। फर्स्ट, इंटीग्रेटेड डुअल डैश कैम। अब आप जितनी भी महंगी कारें ले लो, बट डैश कैम ऑफर करने वाले सिर्फ एक ही 2 ब्रांड हैं, और वो भी आफ्टर मार्केट टाइप लगता है। बट टाटा ने जिस लेवल की इंटीग्रेशन की है कैमरास के साथ, दैट्स बियॉन्ड ऑर्डिनरी। और मैं सही बताऊं तो ये फीचर एक तीसरी स्क्रीन होने से तो काफी ज्यादा यूजफुल है। सेकंड, इनसेन पार्किंग फीचर्स। अभी डैश कैम की बात कर ही रहे थे, बट टाटा ने कैमरास के मामले में कुछ ज्यादा ही क्रेजी कर रखा है।
कार में ओवरऑल 6 कैमरास, 12 सेंसर दिए गए हैं एक्सक्लूडिंग ADAS, और ये सब मिला के आपको कार में नेक्स्ट लेवल कंफर्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ पार्किंग। आप कार को टाइट स्पेस से निकालना चाहते हो तो कार की से ही निकल जाएगी। आप कार को पार्क करना चाहते हो बट नए ड्राइवर हो तो कार खुद ही पार्क असिस्ट के थ्रू पार्क हो जाएगी। और कहीं आप कार से दूर हो और आप चाहते हो कार आपके पास खुद ही चल के आए तो भैया ये भी हो जाएगा सम्मन मोड से। ऑल इन ऑल आपको कार की में टोटल 8 फीचर्स मिल जाते हैं। अब वो अलग बात है कि इसको यूज करना थोड़ा कम्बरसम है। थर्ड, द रियल एसयूवी। अब फ्रंट व्हील ड्राइव के जमाने में ये इकलौती ऐसी कार है जिसमें आपको डुअल मोटर सेटअप मिल जाता है, जिससे 4x4 या फिर क्वाड व्हील ड्राइव विकल्प बन जाती है, जिससे आप इसे रफ टेरेंस में यूज कर सकते हो। और रेंज रोवर जैसे इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी आ जाता है, जिससे आप आराम से अंडर बॉडी का व्यू देख सकते हो, मेकिंग योर ऑफ रोड अ केक वॉक। फोर्थ, प्रीमियम कैबिन। एक 32 लाख के बजट में आने वाली कार के अकॉर्डिंग इसका कैबिन काफी प्रीमियम है विद ऑलमोस्ट एवरी क्रिएचर कंफर्ट फीचर्स। फिट एंड फिनिश थोड़ी बेटर की जा सकती थी बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ये काफी अपमार्केट फील होती है। लॉन्ग ट्रिप्स हो या फिर कार चार्जिंग ब्रेक्स, ये सारे मोमेंट्स काफी कंफर्टिंग रहने वाले हैं विद इट्स ह्यूज 14.5 इंचेस QLED डिस्प्ले, जिसमें आप आराम से कोई भी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। नंबर 5, क्रेजी सॉफ्टवेयर फीचर्स। डिस्प्ले स्पेक्स, स्पीकर्स तो काफी अच्छे हैं बट इसकी सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज नेक्स्ट लेवल है। मतलब अब आप ही बताओ कि आपने लास्ट टाइम ऐसा कब सुना था कि आप बिना फोन को यूज किए अपने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के बिल और फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हो। बट ये सब इस कार में पॉसिबल है, और ये तो मैंने अपना फेवरेट फीचर बताया है, और ऐसे कई सारे फीचर्स हैं। अब ये कुछ चीजें थी जो हमें काफी पसंद आई बट इसमें कुछ मिसिंग चीजें भी हैं जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, जो कि इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जो लिटरली इसके कॉम्पिटिटर्स को अपने प्रोडक्ट पर रीथिंक करने को मजबूर कर देता है। चैप्टर 3, मोटर रेंज एंड प्लेटफॉर्म डिलेमा। हैरी रिवी चाहे कितनी भी अनचेंज और सिमिलर रहे अपनी आइस वर्जन से, बट अंडर द बॉडी इट्स लीक्स अहेड। इस कार में टाटा ने लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म को हेवली मॉडिफाई करके एक्टिव EV आर्किटेक्चर के अंदर डिजाइन किया गया है, जिससे होता क्या है, कार बाहर से अनचेंज ही रहती हैं बट इसके अंदर बॉर्न EV वाली कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, जिसका मतलब कार आपको बाहर से एक पेट्रोल या फिर डीजल कार जैसी ही लगेगी बट अंदर से एज सच काफी ज्यादा स्पेस एक्वायर नहीं होगा। एंड दैट्स द रीजन इसमें फ्रंट मिल जाता है बट छोटा ही होता है। अब अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसमें आपको 2 बैटरी के ऑप्शंस मिलते हैं, एक 65 किलोवाट और एक 75 किलोवाट, जो ऑफ कोर्स थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू XUV9E, बट टाटा हैज समथिंग मोर क्रेजी। हैरियर के साथ रियल व्हील ड्राइव तो आती ही है विद अ सिंगल मोटर, बट इट आल्सो गेट अ ऑप्शन ऑफ अ डुअल मोटर सेटअप, जो एक क्वाड व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करती है, एलिवेटिंग द कंबाइंड आउटपुट ऑफ 313 bhp, गोइंग 0 to 100 in just 6.3 seconds. For instance, Harry Reeve is way more powerful than Mercedes EQA, BMW X1, Volvo EX40 and obviously XUV9E2। तो पावर के मामले में तो कार पूरी सॉर्टेड है, बट अगर रेंज की बात की जाए तो 75 किलोवाट आवर वाली बैटरी रियल व्हील ड्राइव फॉर्मेट में 480 किलोमीटर से लेकर 502 किलोमीटर तक की रेंज देगी इन रियल लाइफ सिनेरियोज, और इसी के अकॉर्डिंग आपको 65 किलोवाट आवर वाली बैटरी आपको 400 किलोमीटर तक की रेंज देगी। बट डुअल मोटर सेटअप इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर द टॉप एंड्स। इसकी USB चार्जिंग में भी बरकरार है, आपको इसमें 120 किलोवाट की चार्जिंग भी सपोर्टेड है, जिससे 250 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी 20 मिनट्स में। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इतने फास्ट चार्जिंग वाले स्टेशन इंडिया में उतने ही हैं जितने इंडिया में ढंग के न्यूज चैनल्स। और अगर आप ब्रांड प्रोवाइडेड 7.7 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज करते हो तो उससे 10 से 11 घंटे तो लग ही जाएंगे। आई विश महिंद्रा जैसे टाटा भी एक 11 किलोवाट का चार्जर दे देता, क्योंकि इनके बैटरी पैक्स अच्छे खासे बड़े हैं। नाउ चैप्टर 4, समझ ही गए होगे, पैसा। One of the most important criteria for a car, it's not its features, it's not its mileage, it's not its powertrain, but pricing. प्राइसिंग सच में एक ऐसी चीज है ना जो 145 bhp बनाने वाली एक बजट अमेरिकन कार को भी फेल कार बना दे, और 55 bhp बनाने वाली एक कनस्तर को भी मोस्ट सक्सेसफुल कार। वेल, इन पे बाद में आएंगे, बट ये शुरू में इसलिए कहा क्योंकि जब इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग हो रही थी तब हमारा पर्सपेक्टिव इस कार को लेके काफी न्यूट्रल था, बट जैसे ही कार की प्राइसिंग आई, बाय गॉड, पूरा वर्डिक्ट ही बदल गया। टाटा हैरी रिवी स्टार्ट होती है 22.5 लाख से फॉर इट्स बेस 65 किलोवाट वेरिएंट, जिसको बाहर से बस एक साइज छोटे अलॉयज और अंदर से कुछ फीचर्स कम मिलते हैं, बाकी इट्स कम्प्लीटली आइडेंटिकल टू इट्स टॉप वेरिएंट। और इसी प्राइस में बस 50,000 ऐड करके आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, और 65 किलोवाट वाली बैटरी से 75 किलोवाट वाली बैटरी पर अपग्रेड करने पर बस 1 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और सबसे शॉकिंग बात, बस 1,10,000 एक्स्ट्रा देके आपको रियल व्हील ड्राइव से ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा, विच ऑल्सो मीन्स 1,10,000 एक्स्ट्रा देने पर आपको 155 bhp की पावर एक्स्ट्रा मिलेगी और 189 Nm का एक्स्ट्रा टॉर्क भी, जो लिटरली कार को ट्यून करने से भी ज्यादा सस्ती है। अब इसका जो टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस है, जिसमें ऑल व्हील ड्राइव का सेटअप
आता है दैट्स ओनली 31.5 lakhs ऑन रोड। अब थोड़ा कंपैरिजन बैठाया जाए तो XUV90 कॉस्ट करती है 32.3 lakhs, जो ऑलमोस्ट 1 लाख महंगी है, बट पावर और टॉर्क काफी ज्यादा कम है। और अगर जर्मन ब्रांड से कंपेयर करें तो उनकी प्राइस तो अबव 50 मिनिमम है। आई थिंक अभी तक आपके दिमाग में जितनी भी नेगेटिविटी होगी इस कार को लेके, प्राइसिंग के बाद में थोड़ी बहुत कम तो जरूर हो गई होगी। तो लेट्स जंप इनटू द फाइनल चैप्टर, वर्डिक्ट। अब ऑनेस्टली अगर आप अभी तक वीडियो में प्रेजेंट है तो आपने अपना पर्सपेक्टिव तो बना ही लिया होगा कार को लेके। तो देखते हैं हमारा क्या वर्डिक्ट है इस कार के बारे में। हैरी रिवी किसी भी दूसरी कार इन द सेगमेंट की कंपैरिजन में काफी बेटर लुकिंग एंड विजुअली अपीलिंग है। कार में ऑफ कोर्स आपको एक बड़ी एसयूवी वाली फील आएगी, एक प्रॉपर एसयूवी वाले फीचर्स के साथ, बीट ऑल अराउंड 540 डिग्री कैमरा या इसका क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम। एसयूवी स्पेसिफिक फीचर्स भी छोड़ के आपको ऑलमोस्ट सारे गुड टू हैव फीचर्स मिल जाते हैं विद क्रेजी पावर एंड मोर देन डिसेंट रेंज, एंड दैट टू एट अ लेसर प्राइस एज पर द कॉम्पिटिशन। आपकी फैमिली में 5 ग्रोन अडल्ट्स हैं और आप ट्रिप पर भी जाते हैं और आपकी प्रायोरिटी एक मच मोर कंफर्टेबल कार है रेदर देन कैपेबल, और आपको रिलायबिलिटी भी चाहिए या फिर कह लो कि एक टेंशन फ्री कार एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको जाना चाहिए XUV90 के साथ। विच क्लियरली मीन्स जो एक्स्ट्रा पैसे और पावर का बलिदान महिंद्रा वाले ले रहे हैं वो है आपके हैसल फ्री एक्सपीरियंस और बेटर कैबिन एक्सपीरियंस और थोड़ी और ज्यादा रेंज के लिए। बट आपकी प्रायोरिटी ये नहीं है और आपके घर के नियरेस्ट टाटा का अच्छा शोरूम है और अच्छी वर्कशॉप है, तब तो टाटा हैरी रेवी इज द एब्सोल्यूट बेस्ट कार फॉर बाय। सो गाइज, दिस वाज इट फॉर द मोस्ट डिटेल एंड एक्सटेंसिव अनबायस्ड रिव्यू ऑफ टाटा हैरी रेवी। इनके सभी भी आपको कोई माइन्यूट डाउट है इस कार को लेके तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, और ये भी बताइएगा कि आप किसके साइड हो, टाटा या फिर महिंद्रा। चलते हैं फिर।